कांग्रेस ने कुछ गलतियां ज़रूर की हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारा काम भी करा है जिससे एक मिडिल क्लास दलित वर्ग का उभार हुआ है, एक मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल वर्ग का उभार हुआ है। उसमें एक कांग्रेस की बहुत भूमिका रही है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो क्या उसके भी हम आगे जाएंगे और बात करेंगे कि जो है जातिगत जनगणना के बाद जो सब डिवीज़न कास्टों में किया जाएगा, दलितों में भी किया जाएगा, क्या ये प्रश्न को भी उठाया जाएगा? उनके जो एस्पिरेशंस है उनको जो है रियल कॉन्क्रीट फॉर्म में कुछ उनको जो है आश्वासन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मिल जाता सेपरेट इलेक्ट्रेट तो वो सिखों की तरह छोड़ना पड़ता, लेकिन ओरिजिनल जो मैकडोनल्ड अवार्ड में जो सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला था वो सिर्फ 5 साल के लिए मिला था। पूना पैक्ट में ये बात हुई थी कि आपसी सहमति तक हम इसको चलाएंगे, जब तक दोनों पार्टी सहमत नहीं हो जाती तो इसको छोड़। मुझे एक याद है जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों से इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उनको उनके संदर्भ में पत्रकारों ने जिन्ना से पूछा था, तो उन्होंने कहा ये डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस है। और जब यही बात वो पत्रकार अंबेडकर से पूछने गए तो अंबेडकर ने कहा कि मुझे ईर्ष्या है कि मुझसे पहले जो एक्सप्रेशंस और जो शब्द मुझे यूज़ करने चाहिए थे वो जो है जिन्ना ने यूज़ कर लिए। तो यही बात एक्चुअली जो बात मैं बोलना चाह रहा था उसको बहुत बेहतर तरीके से रविकांत जी ने बोल दी हैं। तो मुझे इस बात के दुख है। तो मेरी जो बातें हैं उनके भी बातों का एक छोटा सा फुट नोट है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ठीक बात है कि दलितों में ये एक बहुत गहरी भावना बैठी हुई है कि गांधी जो है वो दलित विरोधी थे, और ख़ासकर पूना पैक्ट को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं, ये तो सच बात। उन्होंने कुछ बात की, कुछ और मैं उन्हीं में जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर मिल जाता सेपरेट इलेक्ट्रेट तो वो सिखों की तरह छोड़ना पड़ता, लेकिन ओरिजिनल जो मैकडोनल्ड अवार्ड में जो सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला था वो सिर्फ 5 साल के लिए मिला था। पूना पैक्ट में ये बात हुई थी कि आपसी सहमति तक हम इसको चलाएंगे, जब तक दोनों पार्टी सहमत नहीं हो जाती तो इसको छोड़। तो वो तो वैसे ही 5 साल में अगर ख़त्म हो जाता, और सीटें भी जो बढ़ गई थी, ये भी ठीक बात है। और दूसरी बात जो रविकांत जी कही वो भी बहुत सही है कि दोनों की ज़रूरत है। और मैं तो इस बात पर भी जोर देने के लिए कोशिश करता हूँ कि इस बात को मान लेना भी ठीक है कि ये दोनों अलग अलग धाराएं थी, दोनों अलग अलग तरीके हैं। श्री रविकांत जी ने बहुत अच्छे से बताया कि वो हमारी चेतना जागृत करने की बात कर रहे हैं, और गांधी जो है उनके जो श्रेष्ठताहीन की भावना है उसको जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और इन दोनों की ज़रूरत है। और ये भी मान लेना उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अंबेडकर जो अंत तक जो है गांधी के प्रति बहुत कड़वाहट भरे रहे। ये हमें कोई ज़रूरी नहीं है बोलने के लिए कि दोनों के प्रेमपूर्ण और रिस्पेक्टफुल रिलेशन थे, इसकी कोई था। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि अंबेडकर जो है अंत तक बहुत ही कटु और बहुत ही शुरुआत जब पूना पैक्ट हुआ था वो बहुत अप्रिशिएटेड थे, उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बाद में उनकी पोजीशंस बदली, जिसके लिए गांधी और वो खुद भी जिम्मेदार थे, और वो बाद में वो विरोधी थे। लेकिन ये मानना चाहिए कि आज के समय में हमें दोनों की ज़रूरत है। अंबेडकर की भी ज़रूरत है जो दलितों में को संगठित करने के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करें, और हमें गांधी और उनकी तरीक़ों की भी ज़रूरत है कि जो उच्च जाति में जो श्रेष्ठता की भावना है उसे जो है कमतर करने की कोशिश करें। दूसरी बात वो भी मैं इससे सहमत हूँ कि जो गलतियाँ जो है कांग्रेस ने करी और रिपीटेडली वो गलती करी, ये भी सही है। एक काफ़ी समय तक जो है अंबेडकर नेहरू की जब उसमें
मंत्रिमंडल से बाहर निकले, उसके बाद वो काफ़ी, उनकी मृत्यु के बाद करीब 3-4 दशक तक वो अनटचेबल रहे। पॉलिटिक्स में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं था, खासकर कांग्रेस। जब वीपी सिंह आए, उन्होंने उन्हें भारत रत्न दिया। इवन उन्होंने जो बौद्ध कन्वर्टेड हुए हैं उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिलाया। तो इस तरफ से कांग्रेस की तरफ से एक ये तो जो नेग्लेक्ट रहा है और उस पर काम नहीं किया काफ़ी समय तक, और उसी के संदर्भ में जो है बीएसपी का उद्धान हुआ। और उसके बाद भी जो बात जो बीजेपी ने बाद में करा कि छोटी जातियों को मोबिलाइज करने का काम किया जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि अब सिर्फ ये कह देने से कि वो सिर्फ बीजेपी जो है कि एक फेस वैल्यू की तरह छोटी जातियों को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि हम फिर उन लोगों के लिए क्या देने वाले हैं। मेरे ख्याल से एक अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कि भाई हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको एकदम रियल रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी देनी पड़ेगी। अब जैसे कि अब देखिए कि बीजेपी यहाँ तक कि मुसलमानों में भी पेट बनाने की कोशिश कर रही है। जो उत्तर प्रदेश के जो लोकल चुनाव हुए उसमें पुष्पंदा मुसलमानों को काफ़ी उन्होंने टिकट दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन दिए। तो जो एक छवि है कि आप ये कहें कि जो सेकुलर और जो लिबरल पॉलिटिक्स है, जो भाई कुछ वैल्यूज़ पर जो है अपनी बात रखती है कि हम जो है इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड की बात करें, तो ये जो खोखले शब्द रह गए हैं जो आम जनता के लिए, जब तक आप उनको, जैसे अभी रतन लाल जी भी बोल रहे हैं कि जब तक आप उनको रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जब तक आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये जो है समस्या जो है मेरे ख्याल से हल नहीं होने वाली। और ये तो मैं बीजेपी और आरएसएस की मैं तो तारीफ़ ही करता हूँ कि जो उन्होंने छोटी जातियों को मैं एक छोटी जातियों को जो उन्होंने गोलबंदी करी और उन्हें किसी भी तरह का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी। मैं एक प्रिंट पर एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, वो एक यूनानी डॉक्टर थे, वो पसमानदा मुसलमानों के तरफ से थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों में भी जातिगत भेदभाव होता है, और वो बड़े ओपनली बोल रहे थे कि अगर बीजेपी हमारे तरफ हाथ बढ़ाएगी तो हमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, हम उनके साथ अपनी पॉलिटिक्स करने का और उनको सपोर्ट करने का चाहिए, क्योंकि जो हमें पहचान देने के लिए तैयार है, जो हमें रियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार है, हम उनके साथ जो है बनने के। तो ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो क्या उसके भी हम आगे जाएंगे और बात करेंगे कि जो है जातिगत जनगणना के बाद जो सब डिवीज़न कास्टों में किया जाएगा, दलितों में भी किया जाएगा, क्या ये प्रश्न को भी उठाया जाएगा? उनके जो एस्पिरेशंस है उनको जो है रियल कॉन्क्रीट फॉर्म में कुछ उनको जो है आश्वासन दिया जाएगा कि ये सब चीज़ें, मेरे ख्याल से जब तक मेरे ख्याल से वो जो बात है कि हम सिर्फ इनसे इसलिए बेहतर है क्योंकि हम जो है समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, हम घृणा नहीं फैलाते हैं, हम लड़ाई झगड़े नहीं कराते हैं, इससे मेरे ख्याल से जो है राजनीति नहीं चलेगी। आपको वो कॉन्क्रीट प्रॉमिस करने पड़ेंगे कि इन आधार पर जो है हम जो है हमारा जो प्रपोजिशन है, हमारा जो एक्सक्लूज़न है, क्योंकि उनके भी मंत्रिमंडल में भी देखिए अभी काफ़ी कुछ ओबीसी दलित लोगों को उन्होंने जगह दी है, तो हमारा उनका जो इंक्लूज़न है और हमारे इंक्लूज़न में जो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है वो आपको एकदम रियल टर्म्स में बताने होंगे मेरे ख्याल से, तभी जो है कुछ बात आगे बढ़ पाएगी। मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण बात जो प्रोफेसर रतन लाल जी ने कही कि हमको हमारी लेगेसी पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ गलतियां ज़रूर की हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारा काम भी करा है जिससे एक मिडिल क्लास दलित वर्ग का उभार हुआ है, एक मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल वर्ग का उभार हुआ है। उसमें एक कांग्रेस की बहुत भूमिका रही है, इस बात को हमको
दोहराना चाहिए और असर्ट करना। और जो गलतियां करी है कि शायद जो कार्य करे हैं लेकिन उन प्रतीकों को छोड़ दिया गया जिसके इर्द गिर्द जो है दलितों को मोबिलाइज किया जाता था, जैसे अंबेडकर को भारत रत्न, इस तरह की गलतियों को सुधार के, और ख़ासकर फिर जो जातियों के बीच में भी सब डिवीज़न की बात हो रही है, चाहे वो दलितों में भी उतनी तरह से नहीं उभर के आ रही है, लेकिन भविष्य में शायद वो हो सकता है, लेकिन ओबीसी में ये ज़रूर है। तो उनको भी जो है उचित वास्तविक जो है प्रतिनिधित्व देने की हर क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि और अन्य क्षेत्रों में, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है। और जो मुझे लगा था मेरी बातों से कि जो हम वो हिंदुत्व की राजनीति में भी एक इंक्लूज़न की राजनीति चला रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों तक की जगह है। तो उनका जो इंक्लूज़न है और जो हमारा जो इंक्लूज़न है, उसमें क्या क्वालिटेटिव डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से रेखांकित करना पड़ेगा। और उस बात को लेकर निचले तबके तक को इस बात को समझाना होगा कि जो हमारा इंक्लूज़न है उसका जो है उसके हिंदुत्ववादी और जो ताकतें हैं उनके इंक्लूज़न से किस तरह से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। और जो प्रॉमिसेस है वो भी रियल होने चाहिए। वो चुनावी वादे या खोखले सिर्फ बहुत बड़े शब्द इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड ना होकर वास्तविक हो। बहुत ज़रूरी होते जा रहा है कि सशक्त जो है लोगों को आगे लाया जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए सब लेवल पर, पार्टी लेवल पर भी और चुनावों में टिकट देने के स्तर पर भी, और भी अलग अलग तरीके से जो इन ग्रुपों से आ रहे हैं, SC, ST, OBCs, इन लोगों को इनमें से यस मैन ना होकर इस तरह से जो लोग सशक्त हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी बातों को अच्छी तरह से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, और समाज की समस्याओं को निर्भय तरीके से होकर उठा सकते हैं, इस तरह के लोगों को लोकल लेवल पर लीडरशिप तैयार करना पड़ेगा। और उसमें भी जो है कास्ट कॉन्फ़िगरेशन, उसका बीच का सब कास्ट, डोमिनेंट कास्ट, इन सब का भी ध्यान रखकर जो है इस तरह से लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये रास्ता। धन्यवाद।